चलिए, तो इस वीडियो में हम 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले अणुओं की बात करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हमारे पास यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है, SF6। इसकी आकृति और ज्यामिति पता करने के लिए सबसे पहले हम बिंदु संरचना बनाएंगे और इसके लिए हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना करनी पड़ेगी। तो सल्फर के पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं और फ्लोरीन के एक परमाणु में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के 6 परमाणु हैं इसलिए 6 का गुणा किया हमने। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे 48 संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बिंदु संरचना में सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु सल्फर को बना देते हैं और उसके आसपास 6 फ्लोरीन के परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ हमने जोड़ दिए। तो जब हमने ये सिंगल बॉन्ड एकल बंध जब सल्फर और फ्लोरीन परमाणु के बीच में बनाए तो हम यहाँ पर कुल मिलाकर के 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर चुके हैं। तो 48 में से 12 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए हैं। अब हमारे पास बचे हैं 36 इलेक्ट्रॉन। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम ये जो साइड में हमने सल्फर के आसपास फ्लोरीन के परमाणु बनाए हैं इनके ऊपर हम ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन वितरित करेंगे। तो क्योंकि एक फ्लोरीन को जब हम देखते हैं तो एक फ्लोरीन के पास अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। फ्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो प्रत्येक फ्लोरीन के परमाणु के ऊपर हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो क्योंकि कुल मिलाकर के 6 फ्लोरीन के परमाणु थे और सभी के ऊपर हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, तो कुल मिलाकर के ये हमने 36 इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो ये 36 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमने प्रदर्शित कर दिए। अब जो अगली स्टेप होती है वो होती है केंद्रीय परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इलेक्ट्रॉन का जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के जो क्षेत्र है उनकी गणना करनी है कि कितने ऐसे क्षेत्र बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सल्फर के आसपास सभी बंधित युग्म है। यहाँ पर कोई भी एकाकी युग्म सल्फर के पास बचा हुआ नहीं है। सल्फर के पास संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी 6 इलेक्ट्रॉन ने बंध का निर्माण कर लिया है। तो कोई एकाकी युग्म तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन 6 यहाँ पर बंधित युग्म है और हम बोलेंगे कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले 6 क्षेत्र यहाँ पर बन रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो जो ज्यामिति होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की स्थिति के अनुसार जो ज्यामिति बनती है वह कुछ इस तरह की बनती है। यह जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह की ज्यामिति दिखाई देगी और इस ज्यामिति को बोला जाता है अष्टफलकीय या अष्टफलीय ज्यामिति। इसमें यह जो फ्लोरीन सल्फर और फ्लोरीन का बंध होता है यह 90 डिग्री का होता है। किसी भी फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन वाले बंध की हम बात कर लें यह 90 डिग्री का बंध रहेगा। जो आपको ये जो बंध दिखाई दे रहे हैं फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, ये जो आमने सामने वाले जो फ्लोरीन रहेंगे इस बंध की अगर आप बात करेंगे तो यह 180 डिग्री का रहेगा। तो हम यह देख सकते हैं कि कितने कोण यहाँ पर 180 डिग्री के रहेंगे। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो जो भी आमने सामने वाले मतलब विपरीत दिशा वाले रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले जो फ्लोरीन रहेंगे वो 180 डिग्री के ऊपर उपस्थित रहेंगे। बाकी आप किन्हीं भी फ्लोरीन की बात करें, जैसे इन दोनों फ्लोरीन की बात करें और ये दोनों फ्लोरीन सल्फर के साथ में जो बंध बना रहे हैं ये वाला बंध 90 डिग्री का रहेगा। अब इस बंध की बात करें अगर हम कि ये फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन ये सल्फर के साथ किस तरह का बंध बना रहे हैं, तो ये बंध भी कितना रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विपरीत दिशा वाले आमने सामने वाले जो फ्लोरीन है वह 180 डिग्री का बंध बनाएंगे अष्टफल की ज्यामिति में। बाकी कोई भी जो बंध रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो इसे हम अष्टफल की ज्यामिति कहा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सल्फर के पास कोई भी एकाकी युग्म नहीं है तो जब हम इस अणु की आकृति की बात करेंगे तो उसमें एकाकी युग्मों को नजरअंदाज करके आकृति की बात की जाती है। क्योंकि सल्फर के पास तो कोई एकाकी युग्म है नहीं तो हम बोलेंगे
कि SF6 की आकृति भी अष्टफलकीय होगी। चलिए अगले उदाहरण की बात करते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो सबसे पहला जो स्टेप है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु संरचना हमें बनानी है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ब्रोमीन हेलोजन है, इसमें 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन भी हेलोजन है, इसमें भी 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 5 फ्लोरीन है तो 5 का गुणा कर देते हैं। तो 7 गुणित 5 35, 35 और 7 42 संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस अणु में उपस्थित है। अब सबसे पहले केंद्रीय परमाणु हमने ब्रोमीन बनाया और इसके साथ 5 फ्लोरीन का बंध बना दिया। 5 फ्लोरीन हमने सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो जब आपने 5 बंध बनाए तो आप देखिए एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल मिलाकर के आपने 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। तो 42 में से 10 इलेक्ट्रॉन हम प्रदर्शित कर चुके हैं। अब बचे हैं 32 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि फ्लोरीन के पास, इस फ्लोरीन की अगर बात कर लें हम, तो इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए। इसी तरह से बाकी सभी फ्लोरीन के परमाणु के ऊपर भी हमने 6-6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इस तरह से सभी फ्लोरीन के परमाणुओं का अष्टक पूरा हो गया। केंद्रीय परमाणु ब्रोमीन की अगर बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यह संभव भी है क्योंकि तीसरे आवर्त के तत्व या उसके आगे आने वाले आवर्त के तत्वों के पास में डी कक्षक होते हैं और इस वजह से वह प्रसारित अष्टक प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके संयोजी कोश में हो सकते हैं। तो अभी हमने 5 फ्लोरीन के परमाणु के ऊपर 6-6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। इसका मतलब हमने 30 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब बचे हमारे पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो कि हम किसके ऊपर प्रदर्शित करने वाले हैं? तो जो साइड के जो परमाणु होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन वितरित करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं तो हम वो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक एकाकी युग्म किसके पास बचा हुआ होगा? Br के पास बचा हुआ होगा या Br को हमने यह एकाकी युग्म दे दिया। अब जो अगली स्टेप है उसमें हमें देखना होता है कि केंद्रीय परमाणु के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या केंद्रीय परमाणु के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र बन रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में या इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हम बंधित युग्म और एकाकी युग्म दोनों को गिनते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले मैं बंधित युग्म को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये पीले रंग से हम बंधित युग्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, 3, 4 और 5। और एक आपको ये दिखाई दे रहा है एकाकी युग्म। तो ये भी इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो कुल मिलाकर के इस अणु में भी 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड 6 होते हैं तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसी वीडियो में कि 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो स्थिति होती है VACPR सिद्धांत के अनुसार, यह इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और यह त्रिविम में ऐसी स्थिति ग्रहण करना चाहते हैं जिससे कि इनके बीच का प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और दूरी अधिकतम हो। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड के केस में यह अष्टफलकीय ज्यामिति ग्रहण करते हैं, जिसे हम वर्ग द्विपिरामिडी ज्यामिति भी कहा करते हैं। तो ज्यामिति यहाँ पर हो जाएगी अष्टफलकीय। अब जब हम इस अणु की आकृति की बात करेंगे तो अणु की आकृति को देखते समय हम केंद्रीय परमाणु के पास जो एकाकी युग्म है उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उनको छोड़ करके देखते हैं। तो आप यह देख सकते हैं कि जब मैं यह एकाकी युग्म यहाँ पर बनाऊंगा इस अष्टफल की ज्यामिति में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अष्टफल की ज्यामिति कुछ इस तरह से होगी। यह आपके पास में फ्लोरीन के परमाणु है, एक फ्लोरीन का परमाणु मैंने ऊपर बना दिया है और नीचे यहाँ पर एक एकाकी युग्म हमने बना लिया। हम एकाकी युग्म को कहीं पर भी किसी भी जगह पर बना सकते हैं क्योंकि यह जो कोण रहेंगे यह 90 डिग्री के रहेंगे। किसी भी पास वाले फ्लोरीन के साथ अगर हम एकाकी युग्म का कोण देखेंगे, विपरीत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पास वाले फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला फ्लोरीन एकाकी युग्म के पास वाला फ्लोरीन है
ये वाला जो फ्लोरीन है यह एकाकी युग्म के विपरीत दिशा वाला फ्लोरीन है। तो किसी भी पास वाले फ्लोरीन के साथ में कोण जब हम देखेंगे एकाकी युग्म का, तो वो लगभग लगभग 90 डिग्री ही रहेगा सभी जगह पे। तो एकाकी युग्म को हम कहीं पर भी बना सकते हैं। तो हमने एकाकी युग्म को यहाँ पर बना दिया। बाकी जगह पर हमने फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन का बंध बना दिया। अब अगर आप इस एकाकी युग्म को नज़रअंदाज करके यह आकृति देखें, यह शेप देखें, तो यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यह तो हो गया वर्ग, और ऊपर की तरफ अगर हम इसको जोड़ करके देखें तो आप पाएंगे कि आपको एक पिरामिड जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो यह एक पिरामिड बन रहा है जिसका आधार वर्ग है। तो इसे हम वर्ग पिरामिडी या स्क्वायर पिरामिडल शेप कहा करते हैं। तो BrF5 की जो आकृति होती है वह वर्ग पिरामिडी होती है। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 की ज्यामिति और आकृति समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गणना करते हैं। जेनॉन एक अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस है जिसके पास में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन हेलोजन इसके पास में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 फ्लोरीन है तो 4 का गुणा कर देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 गुणित 4 ये हो गया 28, 28 और 8 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केंद्रीय परमाणु जेनॉन बना देते हैं और 4 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ इसे जोड़ दिया। अब आप देखें कि 4 बॉन्ड मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन हम बना चुके हैं। तो 36 में से 8 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। तो अब आप देखें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हैं। तो फ्लोरीन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमने इसको 6 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। 6 इलेक्ट्रॉन सभी फ्लोरीन पर हमने वितरित कर दिए। तो कुल मिलाकर के 4 फ्लोरीन थे और 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 24 इलेक्ट्रॉन हम दे चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम केंद्रीय परमाणु को देते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमने जेनॉन को दे दिए। तो यह बिंदु संरचना हमने बना ली। इसके बाद अगले स्टेप में हम केंद्रीय परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गिनती करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र या इलेक्ट्रॉन घनत्व के क्षेत्र यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप देखें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में हम बंधित युग्म और एकाकी युग्म दोनों की गिनती करते हैं। तो ये 4 तो बंधित युग्म हो गए, ये एक एकाकी युग्म और ये एक एकाकी युग्म, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर बन गए। और अभी हमने समझा कि जब 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन घनत्व के क्षेत्र होते हैं, तो ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय होती है। तो इस अणु की ज्यामिति या इस अणु में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ज्यामिति रहेगी वह अष्टफलकीय रहेगी। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन के युग्म बने, इसमें 4 तो बंधित युग्म मतलब बॉन्ड पेयर और 2 एकाकी युग्म यानी 2 लोन पेयर। तो क्योंकि VSEPR सिद्धांत यह बोलता है कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड। एकाकी युग्म में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, फिर एकाकी युग्म और बंधित युग्म, और फिर बंधित युग्म और बंधित युग्म के बीच प्रतिकर्षण। तो जो 2 एकाकी युग्म हैं वह त्रिविम में ऐसी स्थिति ग्रहण करना चाहेंगे जिससे कि उनके बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। हमने अष्टफल की ज्यामिति में देखा कि हमारे पास 2 तरह के बंध उपस्थित थे, एक तो 180 डिग्री वाला और दूसरे 90 डिग्री वाले। तो यह जो 2 एकाकी युग्म होंगे, यह XeF4 अणु में 180 डिग्री पर अगर हम बना दें तो यहाँ पर इनके बीच में दूरी जो है वो अधिकतम हो जाएगी और प्रतिकर्षण जो है वो न्यूनतम हो जाएगा। तो इस अणु में दोनों एकाकी युग्म अपने बीच प्रतिकर्षण को न्यूनतम रखने के लिए 180 डिग्री पर उपस्थित होते हैं। कुछ इस तरह से आप देखें, ये जो वर्ग है, ये वर्ग का तल जो है इसमें सभी फ्लोरीन के परमाणु उपस्थित हैं और यहाँ पर जो एकाकी युग्म है वो विपरीत दिशा में
या हम बोल सकते हैं 180 डिग्री पर एकाकी युग्म उपस्थित है, ताकि इनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वह न्यूनतम हो। एकाकी युग्म और बंधित युग्मों के बीच में अगर कोण की हम बात करें तो यह 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि तल के लंबवत ये एकाकी युग्म उपस्थित होंगे। क्योंकि सभी के सभी परमाणु एक ही तल में उपस्थित है और यह वर्ग जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इस आकृति को हम वर्ग समतली आकृति कहा करते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप बोला करते हैं। तो यह हमने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म या 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब उपस्थित होते हैं तो हम किस तरह से अणु की ज्यामिति और आकृति निश्चित करते हैं।